तो आज की वाणी स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज संडे है। तो आपको पता है संडे को अव्यक्त वाणी यज्ञ में चलती है। तो आज की भी अव्यक्त वाणी है। बाबा कह रहे हैं दुनिया के हिसाब से, ये मेरे ख्याल दिसंबर 1992 की आसपास की वाणी है। तो बाबा कह रहे हैं दुनिया के हिसाब से ये नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। आपको पता है जो जनवरी मास होता है उसमें 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए थे। तो जनवरी मास को खासकर हम अव्यक्त मास मनाते हैं। और ये वाला तो 92 वाला वर्ष ही अव्यक्त वर्ष था। तो बाबा कह रहे आप तो पूरा वर्ष मना रहे हो, नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि बाबा कह रहे हैं जो नया साल आ रहा है इसमें यही स्लोगन याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है। हर चीज में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो उसका क्या साधन है? हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफल करना अर्थात या तो वो हमारे किसी अच्छे उसमें काम आए या दूसरे के किसी के अच्छे में काम आए, उसको बोलते हैं सफल करना। तो बाबा कहते हैं आपका जो सेकंड है, जो हर एक समय जो बीता, उससे किसी ना किसी का या तो पुरुषार्थ अच्छा हो, उसके मन में सुख शांति आए या हमारे मन में आए। श्वास तो श्वास, कोई भी श्वास व्यर्थ ना जाए। और जो बाकी जो खजाने हैं, चाहे वो धन की शक्ति, मन की शक्ति, जो भी खजाने हैं, वो भी सफल हो। सफल करना ही सफलता का आधार है। तो माना कुछ भी हो, ये हमेशा रहे कि जरूर जो है ये और आत्माओं के प्रति सफल हो। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करने चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। तो वही जो अभी सफलता की डेफिनेशन बताई, बाबा ने कहा कुछ भी व्यर्थ ना जाए। चाहे स्व के प्रति सफल हो, चाहे जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसमें कोई भी वेस्ट ना जाए, चाहे हम उससे अपना भला करें, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। तो अगर ऐसा होगा, आप देखिए वैसे भी हम दिन में कोई काम करें तो हम रात को जब हम सोते हैं तो हमें बड़ा ये रहता है कि चलो आज ये वाला काम पूरा हुआ, जैसे कि ये सफल हुआ। और अगर किसी दिन अगर कोई भी काम नहीं हो पाता तो लगता है आज का दिन तो वेस्ट चला गया, कुछ काम जैसे यूज ही नहीं हुआ, आज का दिन व्यर्थ हो गया। उसी इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि जो भी खजाने हैं, समय, श्वास, संकल्प, वो सब सफल करो, कहीं ना कहीं उसका अच्छा यूज हो। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना। तो बाबा ने कहा ऐसे करके करो जितना इस जीवन में। अब बाबा बता रहे हैं कि आप क्या क्या अभी सफल करोगे तो भविष्य में, बाबा ने बोला ना भविष्य के लिए जमा करना है, तो भविष्य में क्या क्या जमा होता है, अभी हम क्या सफल करेंगे। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो, तो समय हम अपना व्यर्थ नहीं जाने देते। जहां पे भी जितना हो सके वो बाबा के प्रति सेवा में वो समय जाए या फिर हमारे उसमें जाए तो व्यर्थ ना जाए। तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हो। तो माना सत्युग के शुरुआत में जो है हम आदि करेंगे, अगर अपना समय हमने पूरा का पूरा सफल करा दिया। हर श्वास सफल करते हो, इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। अगर हम श्वासोश्वास बाबा को याद रखेंगे तो कभी भी जो है हार्ट अटैक या शारीरिक कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि श्वासोश्वास हमने सफल करी है। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा, अगले आधा कल्प 2500 वर्ष जो है ऐसा नहीं होगा। एक गुणा का 1000 गुणा सफलता का अधिकार प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हैं। जो भी हमारे पास खजाने हो, उसको जैसे कि भगवान की अमानत समझ के शिव बाबा ने जैसे ये अमानत दी है यूज करने को, ऐसे करके यूज करते रहे। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हैं। तो ज्ञान अर्थात समझ। तो माना या तो हम, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, ऐसे नहीं बस सुन के अच्छा लगा और अपना चले गए, ऐसा नहीं, कि उस ज्ञान से या तो हमारी समझ बढ़े, कि हमें पता पड़े कि ऐसी परिस्थिति में ये काम करना होता है, बाबा ने ये शिक्षा दी है, इस तरीके से ये हमें बेनिफिट करेगी, या फिर हम वो समझ दूसरे को दें। तो इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहां भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती है। तो ज्ञान से, ये समझ से जब हम इसको सफल करते हैं, औरों के प्रति हम लगाते हैं,
तो बाबा कहता है आपको, आप इतने समझदार बन जाओगे कि सतयुग त्रेता युग में मंत्री नाम की चीज नहीं होती है, वजीर नाम की चीज नहीं होती, क्योंकि राजा को राय नहीं लेनी पड़ती, राजा को खुद पता है कि मैंने क्या करना है। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो, तो खुद ही राज्य भाग्य चलाते रहेंगे। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं रहती। ये जो शक्तियां हैं, अष्ट शक्तियां जो हम कोर्स में देखते हैं, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, तो मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आई, वहां पे हमें सहन करना है, ऐसी कोई दूसरी परिस्थिति आई, वहां पे हमें समाना है। अब अगर वो हमने वो शक्ति को यूज नहीं किया, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसका मतलब वो हमने सफल नहीं हुआ। और अगर हमने उसको सफल कर दिया, वो शक्ति को वहां पे यूज कर दिया, तो भविष्य में जो हमारा राज्य होगा उसमें किसी भी शक्ति की कमी नहीं रहेगी, वरना यहाँ पे कमी रह जाएगी, वही भविष्य में जाके क्या कहते हैं वो कमी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जाना तो हमने ही है। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। तो ऐसा होगा कि वो हम शक्तियां भी सारे हमारे आसपास रहेंगी, कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ है। आपको पता है अभी जो है धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अलग अलग है। धर्म अर्थात एक धारणा की जो सत्ता होती है, जैसे आप देखिए कई सारे जो साधु सन्यासी होते हैं, बाबा रामदेव, इनके पास धर्म की सत्ता है। इनके पास, इनको लोग अच्छा व्यक्ति मानते हैं, अगर ये किसी के लिए कुछ कहते हैं ऐसे करो, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे ये धर्म की सत्ता है। और राज्य सत्ता, जैसे जो राज्यसभा लोकसभा में जो सरकार बैठती है, उसके पास राज्य की सत्ता है, वो जो चाहे वो करे। तो अभी तो ये दोनों सत्ताएं अलग अलग है। भाई धर्म धारणा की जो सत्य सत्ता है वो किसी और के पास है, राज्य की सत्ता किसी और के पास है। मगर सतयुग और त्रेता युग में ये दोनों ही सत्ताएं हमारे पास होगी। धारणा में भी हमसे ऊपर कोई नहीं होगा, और राज्य की सत्ता तो हमारे पास होगी। बाबा ने कहा वो साथ साथ रहती हैं। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुणमूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्व गुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। कि जो हम गुणों का खजाना है हमारे, हम गुणों का खजाना जितना दान करते हैं, माना लोग हमें देखकर जो है वो गुण को सीखें, कि भाई देखो जैसे ये अपना जीवन बिताते हैं, अपने ये जैसे रहते हैं, हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए, हमारे अंदर भी ये गुण होने चाहिए। तो बाबा ने कहा उसका फल ये है कि आज तक भी जो आपकी पूजा देवताओं के रूप में हो रही है, कि देवताओं के को जब उनकी आरती होती है, कीर्ति गाई जाती है, कीर्तन गाया जाता है, तो उसमें बोलते हैं आप सर्वगुण संपन्न। तो ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन करो। तो बाबा ने कहा ऐसे ही आप जो जो भी सफल करते हो, चाहे सेवा में, चाहे स्व के प्रति, तो वो देखो कि ये आप सोचो, मनन करो, विचार करो इस पे, कि वो आगे भविष्य में कैसे मदद देगा। जैसे बाबा ने तीन चीजों का बताया, समझा, आपस में इस पर रूह रेहान करना। तो बाबा ने कहा आपस में सोचना, तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। तो हर चीज ऐसे करके सफल करते जाएंगे, तो सफलता अनुभव होती जाएगी। ये अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो। तो स्नेह की निशानी है, जो स्नेही को प्रिय, वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय। तो जो चीज बाबा को प्रिय, वो भी हमें, हम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण है, तो जो ब्रह्मा को प्रिय है वो ब्राह्मणों को भी प्रिय है। तो बाबा को क्या प्रिय है? तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। तो आपको पता है जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, तो बाबा का जो तन है वो तो कितनी बार, कभी उसका ऑपरेशन भी हुआ, कभी यहाँ पे बीमार, कभी बहुत सारी शारीरिक दिक्कतें चलती नहीं, मगर बाबा ने मुरली कभी भी मिस नहीं करी। तो इसलिए बाबा ने कहा अगर मान लीजिए कभी ऑपरेशन भी होता था, तो ऑपरेशन से बाहर आते ही बाबा लिख देते थे कि बच्चे ये बच्चों को सुनाओ, तो वो कोई एक जाके सुना देता था। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना, तभी आपको पता है श्री कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाते हैं। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। तो मुरली से प्यार रहा, तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो ये जो अभी हम जैसा कार्य करेंगे, वैसा ही हम भविष्य में जाके बनेंगे। तो ये बाबा ने ब्रह्मा का एग्जाम्पल दिया। तो जिससे बाप का प्यार रहा, उससे प्यार रहना, ये है प्यार की निशानी।
आप देखिए वैसे भी होता है ना कि जब किसी के साथ हमारा प्यार होता है, स्नेह होता है, तो जो उसको पसंद होता है हमें भी वही पसंद होता है। सिर्फ कहने वाले नहीं कि ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था, है भी, और है भी, प्यारा था भी और है भी। सिर्फ कहने की बात नहीं है, उस जैसा बनो, कहने का मतलब ये है। लेकिन निशानी होने का, निशानी कहाँ है? सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, उस जैसा धारण करनी पड़ेगी। जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा, अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे। तो जैसे बाबा का मुरली से था, तो हम भी किसी भी दिन की मुरली ना मिस करें, और मुरली वो पूरी शुरुआत से लेकर आखिर तक पढ़ें। अभी इस वाले सेशन में तो हमारे पास आधे घंटे का ही फॉर्मेट होता है, तो हम थोड़ी ही पढ़ पाते हैं, मगर वास्तव में वो पूरी पढ़नी चाहिए। तो इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। तो वरना अगर हम ऐसे करते हैं तो कहलाएंगे ब्रह्मा बाबा के, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर जैसे क्लास में नंबर होते हैं, वो हमारा नंबर कहीं आगे जाके बैठेगा। नंबर वन नहीं कहेंगे, नंबर वार कहेंगे। तो अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना। तो बाबा ने कहा ये वर्ष जो आप मना रहे हो, तो बाबा के जो प्यार की जो निशानियां हैं, जैसे बाबा ने बताया मुरली है, अभी एक सिर्फ मुरली बताया, तो बाबा ने कहा वो दिखाओ, यही मनाना है। ये है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बाकी दुनिया में तो मैसेजेस भेज दिए हर जगह, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, चाहे किसी का हैप्पी हो या ना हो, बस भेज दिया मैसेज, हमने तो अपना काम कर दिया जी। बाबा कह रहे सिर्फ आपको दुनिया वालों की तरह ऐसे नहीं मनाना है, कुछ करके दिखाना है। दुनिया में भी रिजोल्यूशन लेते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो बाबा ने ये हमसे रिजोल्यूशन लिया, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा थे, तो हम भी वैसे ही उनका नाम रोशन करें। जो भी कर्म करो, अब बाबा बता रहे हैं, जो भी कर्म करो, विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो ये ब्रह्मा बाप समान है। जो भी हम करें, तो क्योंकि जैसे बाबा की इज्जत हम अपने हाथ में लिए घूम रहे हैं, है ना? तो हम जो भी करेंगे, उससे लोगों को ये मैसेज जाता है कि ये वहां पे क्या सीखते हैं। तो बाबा ने कहा ये चेक करो कि ये जो भी आप बोल संकल्प कर्म कर रहे हो, क्या बाबा के समान है? मेरी जगह बाबा होते तो वो यही करते कि कुछ और करते? ये प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ। तो पहले जो संकल्प आए उसको सोचो कि ये ब्रह्मा बाबा ऐसे सोचते हैं, अगर नहीं सोचते तो मैं भी नहीं सोचूंगा। फिर उसको जो है स्वरूप में लाओ, माना एक्शन में लाओ। बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो, पहले चेक करो, फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया। आपको पता है कई बारी गुस्सा आता है तो जोर से निकल जाता है, फिर उसके बाद लगता है कि अरे प्यार से भी तो बोल सकते थे। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ब्रह्मा बाप की विशेषता, विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। तो बाबा ने कहा ये जो इस पूरे सृष्टि की पहली आत्मा, उसकी यही खास बात रही कि जो उसने संकल्प किया कि मुझे ऐसा कार्य करना है, तो वो उसने वो पूरा किया। तो हमारा भी ये हो कि जो हम इच्छा रखें अंदर से अपने अपने को श्रेष्ठ बनाने की, वो जरूर पूरी करें। चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी भी रही। ये जो बाबा का ज्ञान था, शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया, इसमें कितनी अपोजिशन हुई, हर तरीके से। पार्लियामेंट तक उसका अपोजिशन गया, यूएस तक के अखबार में छप गया कि वहां पे कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति है, गलत गलत वहां पे छपा। तो बाबा कह रहे हैं अपोजिशन कितनी ज्यादा हुई, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से कि मैं कौन सी आत्मा, मेरे साथ कौन है। तो बाबा को बड़ा ये स्वमान रहता था, बाप के साथ की समर्थी से कि मेरे साथ कौन है। अर्जुन का ये दिखाते हैं ना कि उसको यही था कि मेरे साथ कौन है। जब श्री कृष्ण ही मेरे साथ आ गया तो मैं तो वैसे ही जीत गया। बाबा को भी ये था कि जब शिव बाबा ही हमारे साथ है, तो फिर हमें और किसी से क्या डरने की जरूरत है। तो बाबा को उसके साथ की समर्थी से और दृढ़ता, निश्चय के शस्त्रों से, जो एक दृढ़ निश्चय था कि ये काम होके ही रहेगा। ये शिव बाबा ने बोला है, अगर ये शिव बाबा के प्रति हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो आज नहीं तो कल सफल होके रहेगा। जितना लेट होगा उतना बड़ा होगा। तो शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। तो अपनी जो पोजीशन थी उससे घबराए नहीं, उसको हिलने नहीं दिया। मन को उसमें बांध के रखा कि मन हिलने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं परमात्मा का कार्य है, ये सफल हुआ पड़ा है। तो जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन क्या करेगी? तो जब कोई आत्मा दृढ़ निश्चयी हो गई,
कि भाई मैंने तो ये कार्य करना है, उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, तो आप इतिहास में उठा के देखिए कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। अभी ये रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, ये यूक्रेन की दृढ़ शक्ति ही तो है, कि इतना छोटा सा यूक्रेन, मतलब रशिया के तो कहीं आसपास भी नहीं आता हो, और तब भी वो रशिया को भारी पड़ा हुआ है। ऐसे ही इससे पहले वियतनाम, एक बार यूएस ने वियतनाम पे आक्रमण किया था। वियतनाम भी जैसे यूक्रेन है उतना ही छोटा सा है, तो वियतनाम ने भी धावा बोल दिया था यूएस के सारे सैनिकों के ऊपर, उनके सारे सोल्जर्स के ऊपर, और फिर यूएस को वहां से, यूनाइटेड स्टेट्स को वहां से मुक्की खानी पड़ी थी, वहां से वो वापस आए थे। कहने का मतलब ये है कि अगर आत्मा ने दृढ़ निश्चय कर लिया तो फिर उसका कोई सानी नहीं है, फिर वो कार्य हुआ ही पड़ा है। तो हमें भी, कि हम बाबा हमारे साथ है, ये कार्य हुआ पड़ा है। अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, तो जितनी अपोजिशन होगी उतना ज्यादा वो हमारा दृढ़ होता जाए कि हमें ऐसे ही करना है। हिलाती नहीं और दृढ़ बनाती है, जिसका प्रैक्टिकल विजय बनने का सबूत स्वयं आप हो। हम कैसे हैं कि भाई ब्रह्मा बाबा ने ये दृढ़ निश्चय रखा, तभी तो आज हम इतने 80-85 साल बाद भी बैठे हुए हैं, उसी यज्ञ की बात चल रही है। और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है, तो वही बताया कि उसका, ये जो बाबा ने दृढ़ निश्चय रखा, ये आप हो उसका सबूत। अगर बाबा को एक संकल्प भी आ गया होता, ब्रह्मा बाबा को, कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, हे भगवान ये कब खत्म होगा, एक बार भी ऐसा संकल्प आ गया होता, तो फिर तो ये यज्ञ बैठ गया होता। तो जो पहले कहते थे ये धमाल करने वाले हैं, तो क्या होता था जब पहले वो यही कहते थे कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले तो, ओम मंडली पहले इसका नाम था, कि ये ओम मंडली तो सिर्फ विनाश विनाश की बातें करते हैं, ये तो हर जगह अशांति फैलाना चाहते हैं। तो और पहले तो ये कहते थे भाई हिंदू के भी अगेंस्ट है, ये तो कोई क्रिश्चियन संस्था है, तो ऐसे कहते थे ये धमाल करने वाले हैं। वह अब कहते हैं कमाल करके दिखाइए। अब कहते हैं भाई देखो यूनाइटेड नेशंस में भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोई और संस्था नहीं है जो इंडिया को वहां पे रिप्रेजेंट करे। इंडिया को ब्रह्मा कुमारी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, मंच पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो बाबा कहते हैं कि अब देखो कितना कमाल हो गया। तो ये कैसे हुआ? अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। कोई भी अपोजिशन आया, अपनी स्थिति में बाबा चल डोल रहे, उसमें नहीं मिले। चलिए, बाकी समय हुआ है अभी, ध्यान गया तो अभी थोड़ा वरदान पढ़ते हैं, फिर बाबा को याद करें। तो वरदान है, परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले। कि हमें जितना ज्यादा हम अपने आप को आत्मा अनुभव करते हैं, उतना ज्यादा हमें बाबा से एक अपने आप ही एक प्यार का अनुभव होता है। ये तो दुनिया में भी जो लोगों ने, बहुत सारे जिन्होंने शरीर छोड़ा हॉस्पिटल में, तो उन्होंने भी अनुभव किया कि जैसे ही वो शरीर से बाहर निकले, तो कोई प्रकाश था वो उनका जैसे बड़े प्यार से स्वागत करता। तो बाबा ने कहा वही परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी और नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न था। तो उनका भी ये अनुभव रहता था कि जब वो हमें प्यार मिलता था, तो वो बिल्कुल आत्मा शांत हो जाती है उसमें, जैसे ही बाबा का स्नेह उसको प्राप्त होता है। फिर उसके मन में आता है कि बस मुझे जो जो चाहिए था मुझे मिल गया। बाकी बल्कि वो तो ये कहते थे कि हम वापस शरीर में नहीं आना चाहते थे। बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव रहा। वो कहते थे कि भाई एक हमारा मृत्यु से डर खत्म हो गया, और दूसरा वो शरीर में दोबारा वापस नहीं आना चाहते थे। तो बाबा ने वो बोला कि सर्व प्राप्ति संपन्न बाप, की सर्व प्राप्तियां हो गई उसमें। तो जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहे, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो जो जब हम बाबा के साथ कंबाइंड है, हमें हमेशा ही रहता है कि हम तो बाबा के साथ हमेशा कंबाइंड ही है संगम युग में, और प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्मा अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे बाबा के ऊपर उन्हें अधिकार प्राप्त हो गया, तो बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है। तो फिर उनके पास कोई भी चीज उन्हें चाहिए, पहले ही मिल जाएगी आकर के। उन्हें कोई चीज किसी से मांगनी नहीं पड़ेगी। तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। वही बताया कि कभी भी किसी भी लोक में जाके बैठ जाएं, कहीं पे भी जाके बैठ जाएं, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो उन्हें वो प्राप्त होगी, क्योंकि तीनों लोकों का जो मालिक है उसी को ही अपने अधिकार में कर लिया। फिर यही गीत गाते कि पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है कि अगले 21 जन्म जो है उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये उन्हें गारंटी कार्ड मिल गया। तो ये अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। बाबा ने कहा इसी खुशी में रहो कि हमें सब कुछ प्राप्त है। शिव बाबा का हाथ हमारे सर पे है,
तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे पास अप्राप्त हो। स्लोगन दिया, साधनों के आधार पर साधना ना हो। माना जब ये लाइट जब ऐसी होगी तभी हमारा योग लगेगा, गीत चलेगा तभी हमारा योग लगेगा, ऐसा ना हो। साधन, साधना में विघ्न रूप ना। ऐसा नहीं है कि किसी दिन लाइट अगर फ्लक्चुएट कर रही है, हम ये वाली मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो योग ही हमारा लगना बंद हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। चलिए, समय हुआ है, थोड़ा बाबा को याद। चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु। शांति की किरणें चारों ओर फैला रहे। ये मेरा शरीर शांत है। निराकार, ज्योतिर्बिंदु, शिव बाबा। उनकी अनेकानेक किरणें, अपार स्नेह मुझे आत्मा पर बरस रहा है। अनुभव करेंगे इन दिव्य किरणों को स्वयं के ऊपर। बाबा के शांति के वाइब्रेशंस को स्वयं में समाती जाती है। मैं आत्मा, शांत स्वरूप। प्यारे बाबा की अनेकानेक किरणें मुझे आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही है। सर्वात्माओं को, प्रकृति को शांति प्रदान कर रही है।
अनुभव करेंगे विश्व में व्याप्त इस शांति को। ओम